जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ट्रेनिंग में जेटीसी और आरटीसी इन ट्रेनिंग में होने वाले खर्चों के बारे में कि क्या खर्चे होते हैं और कितना पैसा आपका बच जाएगा, कैसे सैलरी कहाँ से आती है सैलरी आपकी, और कैसे क्या इसका बेस्ट उपाय है बचाने का, पैसा बचाने का क्या उपाय है। मतलब सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ये भी एक अलग वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें कि मैं आगे ऐसी-ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि पहली सैलरी की। आप जेटीसी में पहले दिन जब आमद कराएँगे, चाहे रात को 12 बजे कराएँ या दिन में कराएँ या सुबह में कराएँ, जिस दिन आमद कराएँगे उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी और नेट आपको नेक्स्ट महीना के 1 तारीख को सैलरी आपकी आ जाएगी अकाउंट में। तो पहली सैलरी की जो खुशी होती है वो खुशी एकदम दुनिया से परे है, बहुत ही आनंद आता है उसमें। इस चीज़ को आप लोग फ़ील करेंगे कितना मज़ा आता है पहली सैलरी आती है तो। ऐसी खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसा सोच लगेगा ना कि हमारा एक-एक दिन जो पढ़ते थे, लिखते थे, जो खर्चा होता था हमारा, ये सब कुछ अब वसूल हो गया है, क्योंकि मेरे एक दिन का ₹1200 और ₹1100 के बीच में मेरा पैसा मिल रहा है। मेरे एक दिन का महत्व इतना है कि मैं एक दिन यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे को ₹1200 मिल रहा है। ये जहाँ आज के डेट में आपके दोस्त बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे 12,000 ₹15,000 पे, तो उनके कंपैरिज़न में देखेंगे तो सीधा आप दुगुना तिगुना आगे निकल गए हैं। तो एक अलग सी खुशी होती है फर्स्ट सैलरी की, ये चीज़ आप लोग फ़ील करेंगे। और जब आपको सैलरी पहली मिले तो एक ज़रूर वीडियो बनाइएगा, शॉर्ट वीडियो बनाइएगा कि क्या आपको फ़ील हो रहा है। इससे देखिए आगे और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतना आनंद आ रहा है तो हम भी और तैयारी करें बढ़िया से। तो आप लोग भी ज़रूर वीडियो बनाइएगा इस चीज़ पे लेके। आपकी सैलरी बनती कहाँ से है? सैलरी बनती है आपके जेटीसी से। पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपका जहाँ जेटीसी रहेगा, उस जेटीसी के यहाँ से आपकी सैलरी बनेगी। जेटीसी में जो ट्रेज़री होता है, उस ट्रेज़री से आपकी सैलरी बनेगी। जो हमें आपके सैलरी में जो बैंक अकाउंट आपका जो मैसेज आता है मोबाइल पे, उस पे लिखा भी रहता है कि इस फलाने ट्रेज़री से आपका पैसा आया है, इतना पैसा क्रेडिटेड हुआ है। ये चीज़ लिखा भी रहता है उस पे। और पूरे ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जिस जिले में हो जाएगी, फिर वहाँ के ट्रेज़री में ट्रांसफ़र हो जाएगा चाहे। लेकिन शुरू में पूरा ट्रेनिंग वगैरह आपका जो जेटीसी होता है, वहीं ट्रेज़री से बनता है। अगर कोई समस्या आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो आपको फिर वहीं संपर्क करके सही कराना होता है। तो ये चीज़ हो गई सैलरी बनने के बारे में। सैलरी कितनी बनती है, ये चीज़ आपसे छिपा नहीं है, आप लोग तो जोड़ लिए होंगे पहले से ही। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो ₹21,700 है, वो बेसिक होता है शायद आपका, उस पे 55% और जो डीए फिलहाल में चल रहा है, तो 55% और निकाल लीजिए। 21,700 का 55% दोनों को जोड़ लीजिए। और इसके अलावा बैरक भत्ता और 1-2 भत्ते होते हैं, सब जोड़ के और मिला-जुला के आपका सैलरी बनता है। आपके सामने मैं एक सैलरी स्लिप लगा दे रहा हूँ कि देखिए ऐसे सैलरी बनती है, यही सैलरी स्लिप होता है। इसमें डिडक्शन होता है एनपीएस आपका, बाकी आपकी सैलरी टोटल आपके अकाउंट में आ जाती है। अब बात करते हैं आपके खर्चे के बारे में, खर्चा कहाँ-कहाँ होता है। तो देखिए खर्चा में तो पहले बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि बहुत मतलब निम्न परिवार से आते होंगे, नीचे से आते होंगे, तैयारी करके आते होंगे, पैसे की दिक्कत होगी। तो ऐसे लोग जो भी होंगे तो वो लोग तो पहले महीने अपना जो पैसा ले वो के आए होंगे उसी को देने में लगा देंगे। इसके अलावा आपका जो मेस एडवांस पैसा लग जाता है, एडवांस पैसा दिए होंगे उसमें लग जाएगा। वर्दी आपका 2-2 वर्दी जेटीसी में सिलाएगा, पीटी शूज़ मिलेगा, पीटी ड्रेस मिलेगा, इन सब का पैसा, तमाम सारी चीज़ें खरीदवाई जाएँगी, बाल्टी, खुरपी ये सब खरीदवाया जाएगा आपसे, इन सब का पैसा। तो पहले महीने का पैसा तो इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है, समझ में नहीं आता है। थोड़ा बहुत जो 10-15 हज़ार रुपया बचेगा भी, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, अपने दोस्त फ़ोन करेंगे कि हमको पार्टी दो, तो पार्टी देने के लिए पैसा भेज देंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो कि भगवान को जाएँगे, पूजा-पाठ करेंगे, गाँव पे अपने कथा कहवाएँगे, पूजा करवाएँगे पहले पैसे का, तो उनके गाँव पे मान लीजिए वो हो गया, तो उस पे ख़त्म हो जाता है। या तो बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो कि अपने घर में माता-पिता को अपना सोचेंगे कि कपड़ा खरीद दें, साड़ी खरीद दें, उनको खुश कर दें, चाहे भैया को दे दें। मतलब तमाम तरह का सपने होते हैं, उन सपनों को साकार करता आदमी पहला सैलरी तो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है। टोटल ये यही सारा, एक भी रुपया नहीं बच पाता है, क्योंकि हमको पता है हमारे साथ में जितने लड़के थे, किसी का नहीं बचा था। सब किसी न किसी चीज़ में, कोई पूजा-पाठ में, कोई किसी से कर्ज़ा लेके आया उसको दे दिया, कभी कोई पूजा-पाठ करवा लिया, कोई कहीं न कहीं ख़त्म कर ही देता है, तो नहीं बचता है पहले महीने का सैलरी। मान के चलिए हम काउंटिंग करते हैं, दूसरे महीने के सैलरी से बात करते हैं, दूसरे महीने सैलरी क्या होती है। अब दूसरे महीने की सैलरी की बात करें तो दूसरे महीने की सैलरी में आपका जो
सबसे पहले तो निकाल लीजिए 3000 से 4000 के बीच में आपका मेस एडवांस। मेस का पैसा एडवांस नहीं होता है, ये मेस का डाइट होता है। मेस जितना दिन आप खाए रहेंगे उसका डाइट निकाला जाता है। डाइट निकाल के कितना पैसा बन रहा है तो उस हिसाब से। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रेनिंग में खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा बनता है, हफ्ते में 2-2 स्पेशल बनता है, तो फिर डाइट अच्छा किया जाता है। तो डाइट मान के चलिए 3500 से 4000 के बीच में आपका खत्म हो जाएगा खाना का डाइट देने में। दूसरा जो आपका होगा खर्चा, 4000 रुपये पर्सनल आपके खाने पीने चीज़ें में। आप लोग, बहुत लोग क्या करेंगे, एनर्जी के लिए अंडा खाएंगे, दूध पियेंगे, बहुत लोग जूस पियेंगे, फल खाएंगे, इन सब चीज़ों में आदमी लेता है तो 4000-5000 रुपये तो इसमें भी खत्म हो जाएगा। अगर दूध आधा लीटर भी लेते हैं कैसे भी तो आपका 1500-2000 रुपया दूध का ही हो जाता है। जूस का आजकल 30-40 रुपये से कम का दूध जूस नहीं है, तो 1000-2000 रुपया इसका खत्म हो जाता है। तो मिला जुला के 450 से 5000 रुपये तो आपका पर मंथ आपका खाने पीने में, पर्सनल चीज़ों में चला जाएगा। इसके अलावा आदमी ड्राई फ्रूट खरीदता है, सोचता है कि ड्राई फ्रूट खाएं, वहाँ बोला भी जाता है ट्रेनिंग में, खाते रहिए ड्राई फ्रूट, खाते रहिए। ड्राई फ्रूट खाता है, चना खाता है, तमाम तरह की चीज़ें आदमी खाते पीते रहता है, बाहर से कुछ मंगा खा लिया, तो इन सब चीज़ों में खर्चा होता है। तो 4 से 5000 रुपये इसमें जोड़ लीजिए आपका। 4000 रुपया मेस का और 5000 रुपया इसका पर्सनल खर्चे का खाने पीने में, तो आपका 9000 रुपया तो आपको खाने पीने में मात्र चला जाता है। इसके अलावा हर महीना लगभग कुछ ना कुछ ये लगा ही रहेगा, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। कभी क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि प्रिंटेड गंजी, इस गंजी पे आपका बनियान होता है, इस पे नंबर लिखा रहता है, इस पे इसका ये 2-2 खरीदा जाएगा। कभी बोला जाएगा किसी महीने में कि आपका टी-शर्ट खरीदा जाएगा, आपका टी-शर्ट हो जाएगा। कभी किसी महीने में बोला जाएगा कि वर्दी सिलाया जाएगा। वर्दी ऐसा मत सोचिए कि 1 वर्दी या 2 वर्दी सिला दिया गया, जेटीसी में वही चल जाएगा, नहीं। आरटीसी में हमको लगता है कि हर महीना कुछ ना कुछ ये लगा ही रहता है। कभी जूता आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। बाकी और भी जैसा सामान होता है, तो इन सब चीज़ों पे मैं जोड़ ले रहा हूँ महीने का लगभग 2000 रुपया खर्चा आपका। 2000 रुपया में आपका हो जाता है। किसी महीने में वर्दी भी होता है तो 2000 के रेंज में वर्दी हो जाता है। पीटी ड्रेस खरीदना होता है दोबारा तो वो भी हो जाता है। सैंडो गंजी होता है 500-400, उसका लग जाता है। बिल्ला जो होता है, जिस पे चेस्ट नंबर जिसको बोलते हैं, वो खरीदा जाता है। जूता होता है, जूता भी बूट खरीदवाया जाता है, 1000-1200 रुपये में बूट भी खरीदवाया जाता है, बहुत ओरिजिनल नहीं खरीदवाया जाता है। तो इन सब में किसी न किसी महीने में कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो मिला जुला के आप लोग माने तो आपका 2000 रुपया इस पे निकाल लीजिए, तो आपका हो गया 9000 और 2000, 11000 रुपया आपका खत्म हो गया किसमें, तो आपके खाने पीने और वहाँ के रहने के सिस्टम में। बाकी खर्चा कहाँ पे होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर नहीं मतलब कॉमन खर्चा है आपके मोबाइल रिचार्ज में। मोबाइल रिचार्ज करना ही करना है। अगर मान लीजिए सबको पता है कि मोबाइल चलाना ही चलाना है, तो मोबाइल रिचार्ज का 300-400 रुपया मोबाइल का लग जाता है। इसके अलावा कोई सामान खरीद लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्रिमर खराब हो गया, आपका जिलेट ब्लेड खराब हो गया, साबुन खराब हो गया, कोलगेट खत्म हो गया, कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है। तो 1000 रुपया ये भी खत्म हो जाता है, मान के चलिए 1000 रुपया इसमें रख लीजिए। तो आपका हो गया 12-13 हज़ार रुपया। 12-13 हज़ार रुपया आपका अपने रहने में ट्रेनिंग के दौरान दूसरे महीने से खर्चा होने लगेगा। आप कितना हो भी चाहेंगे कि इसको हम काट ले, बचा ले, तो नहीं बचेगा। और बचाते हैं तो कहाँ बचाएँगे कि अपने खाने-पीने में कम करेंगे। जब कम करेंगे तो आपका तबीयत खराब होगा, बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, फिर आगे उससे ज़्यादा लग जाएगा। तो इतना खाना-पीना पड़ता है। ट्रेनिंग में सब लोग खाते हैं, इतिहास रहा है, तो आप लोग को भी खाना है, खाएँगे भी आप भी। वहाँ जाएँगे, भूख लगेगा, खाएँगे, क्योंकि मेहनत होता है। तो ये इतना चीज़ तो नॉर्मल चीज़ है, खर्चा होता ही होता है। इसके अलावा किसी महीने में लोग सोचता है कि कुछ शॉपिंग कर लें, कोई सामान कपड़ा खरीद ले कुछ, या कोई सामान खरीद ले, कुछ दिख गया वैसा, तो कभी कोई मोबाइल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो ये सब चीज़ को तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे। जिनकी मजबूरी होगी वो सब तो ये सब चीज़ नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो मैंने खर्चा बताया 12-13 हज़ार रुपया, इतना खर्चा आपका महीना में होना ही होना है। तो आपका मान लीजिए 33 हज़ार रुपये में से 13 हज़ार रुपया आपका निकाल दिया जाए आपका खर्चा में पर मंथ, दूसरे महीने से, पहले महीना के नहीं जोड़ रहा है, दूसरे मंथ से निकाल दिया जाए तो आपका 20,000 रुपया लगभग महीने का हर मंथ बच जाएगा। अब 20,000 रुपये में आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारी एक एडवाइस माने तो आप पर मंथ जो भी करें अपने घर पे, मानते हैं हम कि आप मजबूरी में आए हैं या जो भी है, आपके ऊपर खर्चा है, ज़िम्मेवारी हो जाएगी अब, तो आप लोग घर पे दीजिए। लेकिन मेरी मानिए तो एक साइड से अपना मान के चलिए कि ये भी कहीं ख़त्म ही हो रहा है, साइड से कहीं पे कोई एलआईसी हो गया, बीमा हो गया, या शेयर मार्केट हो गया। शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर होते हैं, सस्ते-सस्ते शेयर खरीद लिए जाते हैं, वो हो गया। या कोई मान लीजिए म्यूचुअल फंड में हो गया, या एफडी हो गया।
कहीं न कहीं अपना इन्वेस्ट करना है। दो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 2 से ढाई हज़ार रुपये के आस-पास इन्वेस्ट करना है आपको। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आगे पूरा भविष्य में फ़ायदा करेगा। ये एक आदत बना लीजिए, चाहे गोल्ड में, फ़ोन पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से पर डे पैसा कट जाएगा, ₹50 ₹100 लगा दीजिए। तो ये कहीं न कहीं आप लोग महीना का मानिए कितना कम मिल रहा है, 2 ढाई हज़ार रुपये कम मिल रहा है, और किसी से मत बताइए, एकदम एक अलग ये रख दीजिए और इसको कटवाइए। और बाकी आपका जो 17,000 रुपये बचेगा उसको अपने घर में, परिवार में दे दीजिए। जो भी करना है वो लोग करेंगे, घर वाले करेंगे। बाकी आप लोग को ज़िम्मेवारी बनता है इतना चीज़ कि ये चीज़ करिए। इतना नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होता है भविष्य में। ये पैसा बहुत काम आ जाता है, बहुत मौके से काम आता है ये सारा पैसा। तो ये चीज़ करना ही करना है आपको ट्रेनिंग में, इतना समझ लीजिए। ये नहीं सोचिए कि ट्रेनिंग भर पैसा उड़ा लेते हैं, उसके बाद से नौकरी करेंगे तब हो जाएगा। जैसे-जैसे समय बढ़ेगा आप पे ज़िम्मेवारी बढ़ती जाएगी और दिक्कत होता जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि पहले महीना से ये आदत डाल लीजिए। पहले महीना तो छोड़िए, दूसरे महीना से आदत ये चीज़ का बना लीजिए। मेरी एक और एडवाइस है कि कभी भूल के भी क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड वाले बहुत आएँगे, आपके ट्रेनिंग में जाएँगे अपना ना, तो ट्रेनिंग के दौरान ही आ जाएँगे, एसबीआई वाला आ जाएँगे, कोई ना कोई आ जाएगा कि हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, लाइफ टाइम फ्री ऑफर है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत सारे ऑफर आएँगे। तो मेरा एडवाइस है कि क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड लेने से क्या होता है, क्रेडिट कार्ड लेने से एक अंदर से चुल मची रहती है कि नहीं हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम शॉपिंग कर सकते हैं, इस पे ऑफर चल रहा है, तो जो सामान नहीं ज़रूरत है उस चीज़ को भी आदमी ऑर्डर कर लेता है और मिला-जुला के उतना पैसा माइनस में हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है क्रेडिट कार्ड लेने का, कोई सामान लेना है, अपना पैसा बचाए हैं, उस पैसे से लीजिए। क्रेडिट कार्ड लेने से कोई मतलब नहीं है। आप जब ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे, नौकरी में आएँगे, जब तो तब जाके क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, जब आपको ज़िम्मेदारी बढ़ेगी। नहीं तो क्रेडिट कार्ड ट्रेनिंग में तो भूल के भी मत लीजिएगा। दूसरा चीज़ लोन से बच के रहेंगे, जितने लोग बच के रहेंगे वो खुश रहेंगे। जो लोग लोन करवा लेंगे, शुरू-शुरू में लोन करवा लिए, ईएमआई कटवाने लगे 15,000 17,000 रुपया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लोन कैसे, लोन में बहुत जिसको मजबूरी है वही ले, नहीं तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के 1-2 साल के अंदर भी लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन से बचे रहेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं। अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको जानकारी चाहिए लोन के बारे में कि आपके जो सैलरी मिल रही है, क्या प्रोसेस होता है लोन को लेके, तो इस पे वीडियो मैं बना दूँगा। कैसे लोन मिलता है और क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम मिलता है, कितना तक मिल सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉइनिंग शुरू हो रही है, इसके ऊपर कितना तक लोन मिल सकता है। अगर ये भी चाहिए आपको तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं इस पे वीडियो बना दूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अलग-अलग टाइप की वीडियो ला सकूँ। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपना क्या करना है सब कुछ सबके पास पढ़ लिख के आए हैं, दिमाग है, सब लोग को पता है। लेकिन मैंने जो चीज़ बेसिक चीज़ है बताना चाहिए था बता दिया आपको। क्योंकि नया-नया आने पे पैसा आता है तो बहुत लोग गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया। बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मैं अलग बता रहा हूँ कुछ। लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि हाँ, ये चीज़ खर्चा होता है, इतना पैसा बच जाता है आपका, और इस पैसे का क्या करना है, इस हिसाब से अपना प्लानिंग करके आएँगे आप लोग, तो बेटर रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा अपने घर पे पैसा भेज दें मम्मी-पापा के पास या भैया के पास, तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके ऊपर है, आप निर्णय ले सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।